नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कैसी है भूल भुलैया 3? जैसा कि होता है, फिल्में दो हिस्सों में होती है, लेकिन ये फिल्म कुछ ऐसी है कि इंटरवल के पहले थोड़ा कमजोर हिस्सा है। इससे क्लाइमेक्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिल्म थोड़ी कमजोर लगती है, दर्शक कम प्रभावित होते हैं। ऐसा ही हुआ है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 के साथ। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन भी हैं और एक स्पेशल अपीयरेंस में माधुरी दीक्षित का भी आगमन हुआ है। तृप्ति डिमरी भी इस फिल्म में है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस फिल्म में कई सारे दृश्य ऐसे हैं जो गैर जरूरी लगते हैं। इसके साथ ही इस फिल्म के कई गाने भी ऐसा लगता है कि ठूसे गए हैं, केवल तृप्ति डिमरी के पैसे की वसूली के लिए। डायरेक्टर को लगा होगा कि चलिए, तृप्ति डिमरी को पैसे दिए हैं तो कुछ न कुछ रोमांटिक गाने भी गवा लिए जाएं। इसी वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स अलग होते हुए भी, बहुत घुमावदार होते हुए भी, फिल्म उतनी प्रभावित नहीं करती। जब सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो कई दर्शक ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि अरे भाई, इस पूरी फिल्म के साथ ऐसा क्या हुआ और हम क्यों इस फिल्म में बैठे। लेकिन भारत के हिंदी फिल्म दर्शकों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको वे फिल्में भी पसंद आती हैं जो आमतौर पर फिल्में पसंद नहीं की जाती। लेकिन मसाले इस फिल्म में सारे हैं। एक जमाना था जब राम से ब्रदर्स की फिल्में होती थी, भूतरा फिल्में। उन फिल्मों में रहस्य रोमांच कुछ अजब किस्म का होता था। भूत होता था लेकिन नहीं होता था, भूत होता था दिखता नहीं था, दरवाजा खुलता था तो चिर्र की आवाज होती थी, लालटेन जलते बुझते थे, पर्दे हिलते थे। वो सारे दौर खत्म हो गए। अब जो फिल्में होती हैं, उन फिल्मों में रहस्य रोमांच के नाम पर बहुत अच्छे वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फिल्म को थोड़ा जटिल बनाया गया है, ये फिल्म की एक कमजोरी है। और भूल भुलैया सीरीज की फिल्मों में जिस तरह की कॉमेडी होती थी, वो कॉमेडी भूल भुलैया 3 में नजर नहीं आती। नंबर 1 और 2 की भूल भुलैया में वो बातें तो थी, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ कमजोरी लगती है। हाँ, अतिरिक्त गाने कुछ ऐसे डाल दिए गए हैं, वो जबरदस्ती के लगते हैं, पकाऊ लगते हैं, लेकिन हैं तो हैं, क्योंकि फिल्म को शायद बड़ा करना था। लेकिन फिर भी फिल्म 2 घंटे 38 मिनट की है। फिल्म का रोमांस जो है वो असंगत है। कोई तुक नहीं बैठता कि जिस व्यक्ति की जान पे बनाई हो वो रोमांस करने बैठे। लेकिन ये हिंदी फिल्म है तो उसमें ये सब चलता। जाहिर है इस फिल्म की तुलना भूल भुलैया 1 और 2 से की जाती है, लेकिन इस फिल्म में कुछ कमजोरियां लगती हैं। राजपाल यादव का किरदार छोटे पंडित के रूप में निराशाजनक लगा है। जो उम्मीद राजपाल यादव से दर्शकों को थी वो इसमें शामिल नहीं होती। ये फिल्म मनोरंजक होने का दावा करती है, लेकिन वैसी है नहीं। इस फिल्म के कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है। कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, राजपाल यादव, अश्विनी कलसेकर, संजय मिश्रा आदि। अनीस बज्मी ने इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है और इस बात को जानते हुए किया है कि मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस को काफी प्रभावित किया था। यानी कॉमेडी और हॉरर की जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी, कहा जाता है। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म करीब 15 साल पहले आई थी और वो सुपरहिट थी। उसी के बाद इस जॉनर की फिल्मों की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस फिल्म में भी बढ़ी। भूल भुलैया 3 की कहानी 200 साल पहले एक घटनाक्रम से बताई गई है। रक्तघाट के शाही वंशज का वर्तमान रूहान बाबा यानी कार्तिक आर्यन से कुछ शक्ल मिलने के कारण यह लगता है कि वो उनके वंशज हैं, ये कहा गया। और रूहान बाबा यानी कार्तिक आर्यन खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को डराते हैं भूत प्रेत के नाम पर, और ये भ्रम पैदा करते हैं कि वो रूहान बाबा हैं और रूहों से उनकी सीधी बातचीत होती है। ये एक नकली घोस्ट बस्टर है जो फ्रॉड करके लोगों को लूटता है। और जब वो विजय राज और राज पुरोहित को ये इस विश्वास में ले लेता है कि उस महल में जिसमें
मंजूलिका और अंजुलिका रहती थी, वहां उनकी आत्मा भटक रही है और वो शाही घराना उस पुराने महल को या किले को बेचना चाहता है, तो वो बेच नहीं पाता। तो रूहान बाबा की शक्ल में वो आते हैं, कार्तिकारियन, और शाही राजकुमार से शक्ल मिलने के कारण काफी सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। यानी वही बात है, शाही घराना, रक्स पाठ, राजा, दुर्गाष्टमी, भूत, प्रेत, चुड़ैल, रूहों का एक दूसरे में घुस जाना। यानी कहानी का कोई सिर पैर तो है नहीं, ऐसी फिल्मों में कोई सिर पैर नहीं होता। और इस फिल्म में मनोरंजन के लिए माधुरी दीक्षित को भी ले लिया गया है, और माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का एक नृत्य भी जबरदस्ती इस फिल्म में डाल दिया गया। जिस हवेली या महल को शाप मुक्त करने के लिए रूहान बाबा यानी कार्तिक आर्यन आते हैं, पता चलता है कि उनके साथ ही खेल हो जाता है। और जब अंत में कहानी का राज खुलता है तो इतने सारे ट्विस्ट इस फिल्म में दे दिए गए इंटरवल के बाद कि दर्शक कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए वो अपनी कुर्सी से उठता नहीं है, उसे लगता है कि पता नहीं आगे क्या हो जाए। तो ये फिल्म की खूबी है, इतने ट्विस्ट दर्शकों को चौंका देते हैं, और अंत में थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश भी फिल्म में की गई है, भाई बहन वगैरह वगैरह। वीएफएक्स के इस्तेमाल से डरावने दृश्य काफी दमदार हो गए हैं। सेट की डिजाइनिंग अच्छी लगती है, लेकिन संगीत फिल्म का कमजोर है। अचानक से पॉप अप होते गाने थोड़े अटपटे लगते हैं। आमीजे तोमार गाने में माधुरी और विद्या बालन का डांस थोड़ा पसंद किया गया है। और फिल्म कलाकार, फिल्म वालों की चतुराई देखिए, उन्होंने माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के इस गाने का एक पब्लिक अपीयरेंस भी कर दिया है, ताकि मीडिया में चर्चा रहे कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित किस तरह के गानों में आती भी है। कुल मिला के अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिससे काफी प्रसारित किया गया है, मार्केटिंग की गई है, लेकिन उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। आप तभी इस फिल्म को देखने जाइए जब आपको आप बुद्धि को अपने घर पर रखकर जा सके। फिल्म को सितारे तो देना ठीक नहीं है, क्योंकि सितारे तो दर्शक खुद देते हैं, लेकिन मार्केटिंग के सहारे फिल्म चल गई है, ये बात जरूर कही जा सकती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।